2024 में बाइडेन की जगह भारतीय मूल का कोई बैठेगा अमेरिका की कुर्सी पर। आखिर किसके नाम की चर्चा हो रही है बहुत जोरदार तरीके से। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस को मिली है साफ कर देने की धमकी। आखिर कौन फ्रांस को साफ करेगा? रूस भी है गुस्से में। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के बाद पहली बार भारतीय मूल की एक महिला कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी। लेकिन क्या 2024 में बड़ा उलटफेर होने वाला है? इस वक्त ये देखने को मिल रहा है कि दुनिया भर में शीर्ष नेताओं में कई सारे ऐसे नेता हो रहे हैं जो कहीं न कहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बैठ रहे हैं और वो उनका कनेक्शन भारतीय मूल का निकल रहा है। जैसे कि अभी यूके में ऋषि सुनक के अलावे गुयाना में अली की सरकार। कई ऐसे देश अभी भी दिख रहे हैं जिनमें राष्ट्राध्यक्ष भारतीय मूल के हैं। पर अब अमेरिका जो एक सुपर पावर है, वहां कोई भारतीय मूल का नेता राष्ट्रपति बनेगा। तो एक नाम की चर्चा अमेरिका में बहुत ज्यादा हो रही है और ये नाम है रो खन्ना का। रो खन्ना का नाम अमेरिका की राजनीति में काफी तेजी से ऊपर आया है। वैसे आपको बता दें, जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं रो खन्ना, और अब ये बहुत तेजी से इन्होंने अमेरिकी सीनेट में अपनी सीट भी तलाशनी शुरू कर दी है। डेमोक्रेटिक पार्टी से सीनेटर बनने की रेस में शामिल होने वाले रो खन्ना को लेकर कहा जा रहा है कि उनका राजनीतिक मकसद काफी ऊंचा है। अमेरिकी समाचार आउटलेट पॉलिटिको ही ये बात कह रही है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना 2024 में अगर उम्मीदवारी नहीं जताते हैं तो 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए एक मजबूत दावेदार बन सकते हैं। पॉलिटिको ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि रो खन्ना अमेरिका के एक बेहतरीन सीनेटर भी बनेंगे। वैसे इस वक्त रो खन्ना बाइडेन का समर्थन करते हैं और उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव में अगर बाइडेन उठते हैं तो मैं बाइडेन का समर्थन करूंगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बाइडेन अगले चुनाव के लिए खड़े होंगे। इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य और सांसद हैं रो खन्ना। 2017 से कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद बने हैं। वैसे तो भारत के एक पंजाबी हिंदू परिवार से आते हैं। रो खन्ना को कई बार आक्रामक तरीके से देखा गया है भारत के पक्ष में राजनीति करने के लिए। पिछले साल ही उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया था जिसमें रूसी हथियार खरीदने के बाद भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने और काटसा कानून को लागू नहीं करने का प्रस्ताव रखा था। इस बिल को बाद में अमेरिकी कांग्रेस में पास किया गया था और भारत को रूसी हथियार खरीदने में बहुत बड़ी राहत मिली थी। इसके अलावा पिछले साल जुलाई महीने में सांसद रो खन्ना ने कहा था कि अमेरिका भारत को नाटो प्लस में जोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा था कि अगर भारत को नाटो प्लस में शामिल किया जाता है तो देश को अमेरिका के साथ रक्षा सुरक्षा से आसानी से जोड़ा जा सकेगा। ये वो सांसद हैं जो अक्सर ये देखे जाते हैं कि भारत के पक्ष में फैसला लेते हैं। अगर ऐसा बदलाव आता है तो उम्मीद यही किया जाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में बहुत सारा बदलाव आएगा। खैर, जहां भारतीय मूल के नेता दुनिया भर में अब अपना नाम बढ़ा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस को लेकर एक बड़ा ही अजीब स्थिति पैदा हो गई है। फ्रांस को मिली है साफ कर देने की धमकी और यहाँ तक कि रूस ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को दोमुहा तक बता दिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया? यूक्रेन युद्ध के बीच अब रूस और फ्रांस के बीच भी कड़वाहट बढ़ने लगी है और रूस ने अब फ्रांस के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। वहीं रूस की नेशनिस्ट की तरफ से फ्रांस को साफ कर देने की धमकी भी दी जाने लगी है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पुतिन कह रहे हैं कि राष्ट्रपति मैक्रोन दोमुहा है। दरअसल यूक्रेन को यूरोपीय देशों और अमेरिका से लगातार मिल रही रूस बौखलाया हुआ है और रूस ने अब ये आरोप लगाया है फ्रांस के ऊपर कि फ्रांस दो तरह की बातें करता है। ये सब कुछ हो रहा है इसलिए क्योंकि फ्रांस हथियारों की सप्लाई कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस को धमकी देते हुए कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना फौरन बंद कर दे। रूस ने
ये कहा है कि एक तरफ आप डायलॉग की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। फ्रांस को लेकर ये कड़वी बातें रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखोरोवा ने की है। रूस की फ्रांस के खिलाफ ये टिप्पणी उस वक्त आई है जब फ्रांस ने यूक्रेन को कम वजन वाले टैंकों को भेजने का फैसला किया है। फ्रांस के खिलाफ तिलमिलाए रूस ने एक के बाद एक हमला बोला है और कहा है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का फ्रांस का फैसला काफी आश्चर्यजनक है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये फैसला गैर जिम्मेदार भी है। रूस ने कहा है कि फ्रांस का यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का फैसला इस संकट को और बढ़ा सकता है। रूस ने इस बात के सबूत भी सौंपे हैं कि फ्रांस ने किस तरीके से हथियार दिए और उन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन ने आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया है। तो गुस्सा कर फ्रांस के ऊपर रूस ने ये भी कह दिया है कि मैक्रोन को ज्यादा शर्मिला नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में एक पार्टी बन चुका है फ्रांस। यहाँ तक फ्रांस के ऊपर भड़कते हुए रूस ने कहा कि अपने देश के नागरिकों को गलत जानकारी। वैसे फ्रांस के ऊपर जो रूस का ये गुस्सा फूट रहा है, इस गुस्से के पीछे कई कारण हैं। ये बात तो बिल्कुल साफ दिखती है कि फ्रांस और जर्मनी दो देश थे जो चाहते थे ये युद्ध न हो, पर फ्रांस आखिरकार इस युद्ध में कहीं न कहीं हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसको लेकर रूस ज्यादा बौखलाया हुआ है। हालांकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति पुतिन से मिलने गए थे तब उन्हें एक बड़ा लंबा सा टेबल दिया गया था और यही जर्मनी के राष्ट्रपति के साथ भी किया गया था। और जहां तक रूस फ्रांस के ऊपर बौखला रहा है, पर पाकिस्तान के ऊपर अब तक नहीं बौखला रहा है, जबकि पाकिस्तान को लेकर भी कई सारी रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से यूक्रेन को मदद कर रहा है पाकिस्तान। अब हथियार और गोले बारूद की नई खेप जा रही है पोलैंड, और पोलैंड से ये पहुंचेगी यूक्रेन के हथियारों के खजाने में। मतलब कहीं न कहीं पाकिस्तान भी मदद कर रहा है यूक्रेन को युद्ध में, लेकिन अभी खुलकर रूस ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, बल्कि पाकिस्तान को गेहूं की मदद भी कर दी है। एक तरफ रूस गेहूं के जहाज भेज रहा है पाकिस्तान को, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हथियार गोला बारूद भेज रहा है रूस के खिलाफ। खैर, ये कहा गया है रूस की तरफ से कि समय पर पाकिस्तान को भी समझाया जाएगा, पर अब यहाँ पर एक संभावना बढ़ गई है कि कहीं विश्व युद्ध न हो जाए, क्योंकि अब फ्रांस पे कथित तौर पर स्ट्राइक की बातें होने लगी हैं। अगर फ्रांस पर होता है इस तरीके का कोई भी हमला, तो समझ लीजिए कि वो भविष्यवाणी सही साबित हो जाएगी कि तीसरा विश्व युद्ध इसी साल हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।